और अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। ये इंटरेस्टिंग खबर इसलिए है क्योंकि देखिए, जब क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तब भी पेट्रोल के दाम कम से कम एनसीआर की बात करें 90 के ऊपर थे। लेकिन जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तब तो दाम बढ़ने शुरू ही हो जाते हैं। ऑयल कंपनियों की चिंता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने टैक्स की चिंता है, लेकिन हमारी चिंता कौन करेगा? खैर, एथेनॉल शायद। खैर, युद्ध वाली चिंता के बाद अब वो चिंता गार्ड जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। इसमें पेट्रोल डीजल वाली आग है जो एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार लगी है। इस बार पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे का इजाफा हुआ है। और बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो चुकी हैं। इसने फिर सियासत में घी का काम किया है। विपक्ष ने सरकार पर सवालों के तीर छोड़े हैं, जिसका जवाब सरकार ने तर्कों वाले तीर से दिया। लेकिन पहले वो लिस्ट देखिए जो आम आदमी की चिंता बढ़ा रही है। 15 मई को देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया गया था। अब 4 दिन बाद जनता को एक और झटका लगा है। इस तरह सिर्फ 5 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम में तकरीबन 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पेट्रोल डीजल वाले झटके की ये सिर्फ दूसरी किश्त है? क्या अभी तेल की कीमतों में आग बाकी है? तेल कंपनियां इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे रही हैं। लेकिन आंकड़ों में कुछ ऐसे संकेत हैं जो ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल अभी आपकी जेब को और जला सकता है। ध्यान से देखिए, देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो 4 वर्षों यानी 2022 के बाद पहली बार 15 मई को बढ़ी है और लगातार दूसरी बार इसमें इजाफा हुआ है। हालांकि ये कंसिस्टेंटली 90 के ऊपर है। भारत की अगर बात की जाए 90 रुपीज पर लीटर पेट्रोल मिनिमम, उसके ऊपर तो चल ही रहा है दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार अब भी तेल कंपनियों को रोजाना पेट्रोल डीजल पर 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि वो जो कमाई हुई थी जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे उसका अकाउंट, खैर एनीवे, जो 15 मई की बढ़ोतरी से पहले 1000 करोड़ था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब भी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर का नुकसान है। और अभी तक जो दाम बढ़े हैं वो असल में आवश्यक वृद्धि का सिर्फ 5वां हिस्सा है। तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम अभी और बढ़ेंगे? ये सवाल लोगों को भयभीत कर रहा है। इतना ही नहीं, लगातार कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों को 2022 की याद क्यों आ रही है वो भी देखते हैं। उस समय रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी थी। तब 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े थे। मार्च से अप्रैल के बीच सिर्फ 15 दिनों में तेल कंपनियों ने थोड़ा थोड़ा करके 13 बार कीमतें बढ़ाई थी। इनमें से 10 दिन रोज सिर्फ 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दाम बढ़ाए गए थे और 15 दिन में पेट्रोल और डीजल 10 रुपए महंगा हो गया था। इस बार भी तेल कंपनियां लगातार अपना नुकसान वाला दर्द सुना रही हैं। तो क्या इस बार और कुछ दाम बढ़ने वाले हैं? आइए देखते हैं। देश भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है और एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि डीजल और पेट्रोल दोनों महंगे हो गए हैं। अरे क्या कहेंगे, जो मोदी जी करें, सर आंखों पर सब सब झेलने के लिए तैयार है, सब तैयार। अब वो तो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही। देश क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है? ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना। ये गरीब जनता अगर जो 500 रुपये रोज कमा रही है, बिना गाड़ी के चल नहीं सकती है, तो 110 रुपये का वो पेट्रोल डलाएगी, 500 रुपये कमाएगी तो बचाएगी क्या और खाएगी क्या? ठीक है, अभी बढ़ रहे हैं तो इसके बारे में है ना, देश में प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं और नेता भी बोल रहे हैं कि क्राइसिस का माहौल है। हो सकता है धीरे धीरे यदि बढ़े हैं तो कम भी हो जाएंगे। भैया मोदी है तो मुमकिन है, दिक्कत की कोई बात नहीं। और जब तक थोड़ी बहुत कड़वी गोली नहीं खाओगे विकास कैसे होगा? अगर 10-20 रुपये और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। सब महंगाई तो हर जगह बढ़ी है। तो पेट्रोल 2-3 रुपए बढ़ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में जो माहौल है हर जगह पे बढ़े हैं पेट्रोल के दाम, फिर भी इंडिया में लेट बढ़े हैं। मुझे लगता है देश चलना चाहिए। हम खुद के लिए तो खर्च कर सकते हैं ना, तो पेट्रोल से कुछ फर्क नहीं पड़ता दामों से, क्योंकि एंड ऑफ द डे देश चलना चाहिए।